Hello students, this is the third video of lesson number 18. Name of the lesson is Sound, Production of Sound. In the first video we have learned about oscillator, oscillation and oscillatory motion. Okay, even the one more term was there, amplitude, that also we have seen in the first video. In second video we have learned about time period of oscillation and frequency. Okay, even we have also seen the relation between time period of oscillation and length of the pendulum. उनका relation कैसे होता है, क्या है. Even frequency और amplitude का relation. Okay. Now in this third video we are going to see, first we are going to see high and low pitch of sound. Okay. तो हमने सेकंड वीडियो में ये मैंने बार ये वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाई एंड लो पिच, एग्जैक्टली व्हाट इज इट हाई एंड लो पिच. एक बार वो समझ लेते हैं कि ये पिच क्या है, हाई और लो. ओके, ट्राई दिस. टेक अ वुडन बोर्ड 80 to 90 centimeter long and 5 centimeter wide. Hammer 2 nails into it, each a few centimeters away from its two ends. Then tie the ends of a thin metal wire to the nails so that the wire is stretched tightly between them. Insert a wedge-shaped wooden or plastic block under the wire near each of the nails and plug the wire lightly. Okay? यहाँ पर जो दिखा है ये पिच चेक करने के लिए. ओके, ये देखो, इट इज अ वुडन प्लैंक. ये लकड़ी की प्लैंक है, प्लैंक है ना, फड़ी. ओके, यहाँ पर एक नेल है, यहाँ पर एक नेल है यानी खीरा. ओके, उसको एक तार बांधा है. ओके, टाइट. यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक इंसर्ट किया गया है. ओके, उसके कारण ये तार ऊपर उठ गया है. यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है. ओके, और इसके बाद करना क्या है, एक्टिविटी में इसको प्लग करना है. प्लग यानी उसको छेड़ना है ऐसे. ओके, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. डिड यू हियर एनी साउंड? कुछ आवाज सुनाई देगा क्या? सुनाई देगा. अगर तार का अगर उसका ये होता है, अगर हम लोग उसको प्लग करते हैं, वो तानपुरा वगैरह उसमें जैसा होता है गिटार. ओके, आवाज तो सुनाई देगा. ऑब्जर्व वेदर द वायर वाइब्रेट्स. क्या ये वायर वाइब्रेट होगा क्या? यस, अगर हम लोग अगर उसको प्लग करते हैं तो उसका वाइब्रेशन होगा ही. नाउ इंसर्ट 2 or 3 more rectangular blocks below the wedge-shaped block on one side in such a way that the length of the wire does not change. Observe whether there is any change in the tension in the wire. Okay, अब करना क्या है, ये जो दोनों ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक के नीचे और ब्लॉक ऐड करने. उससे क्या होगा, ये ब्लॉक की हाइट बढ़ेगी, इस ब्लॉक की हाइट बढ़ेगी. हाइट बढ़ने से क्या होगा, ये वायर का टेंशन बढ़ेगा और यानी इसको ज्यादा टेंशन मिलेगा. ओके, और इसको टेंशन देने के बाद इसको प्लग करना है. ओके, राइट. Here it is given. Now plug the wire with your finger and listen to the sound. Okay, ये टेंशन बढ़ाने के बाद इसको प्लग करना है और आवाज सुनना है. क्या होगा? ओके, आवाज सेम आएगा या अलग आएगा? अलग आवाज आएगा, क्योंकि यहां पर अब इसका टेंशन हमने बढ़ा दिया है. राइट. ऑल्सो वॉच इट्स वाइब्रेशन. उसके वाइब्रेशन भी ठीक तरह से ऑब्जर्व करने. नोट द डिफरेंस यू परसीव इन इट्स फ्रीक्वेंसी. ओके, और उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस आता है वो भी आप लोगों को देखना है. राइट. देन व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस. इससे हमें क्या पता चलता है. ओके, अब मैं बताता हूं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा है. जब इसको वायर को टेंशन कम होता है, ओके, तो आवाज कैसे आएगा, जरा ऐसा ठंडा आवाज आएगा थोड़ा सा. ओके, जैसे हम लोग इस वायर का टेंशन बढ़ाते हैं तो आवाज उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है. ओके, यानी ऐसा जोर से आवाज आता है उसका. ओके, यानी मतलब क्या है, उसका पिच बढ़ जाता है. एंड कम टेंशन की वजह से पिच लो पिच होता है. टेंशन बढ़ाने से हाई पिच मिलता है उसको. When tension in the wire is increased, जब वायर का टेंशन बढ़ाया जाता है, the frequency is seen to increase. तो इसकी क्या होती है, ये वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. ओके, वायर की फ्रीक्वेंसी मतलब उस साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है.
एंड व्हेन इट इज रिड्यूस्ड, और जब वो टेंशन कम किया जाता है, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो सीन टू डिक्रीज। ओके, यानी टेंशन कम किया तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, टेंशन बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। वी ऑल्सो परस्यू, यानी हमें यह भी पता चलता है क्या, अ डिफरेंस इन द साउंड जनरेटेड। ओके, यानी टेंशन देने से पहले और टेंशन देने के बाद जो आवाज जो उससे निकलता है वो आवाज भी अलग अलग प्रकार का है। When the tension is increased, the resulting sound is shriller. Okay, जब टेंशन बढ़ाया जाता है, जब टेंशन बढ़ाया जाता है तो आवाज कैसे आता है, श्रिलर, यानी जरा थोड़ा सा कान को जिसकी तकलीफ होती है वगैरह, ऐसा श्रिलर आवाज। When the tension is reduced, the sound also less shrill. Okay, जब वायर का टेंशन कम किया जाता है तो आप लोग ये रबर बैंड के साथ करके देख सकते हो। ओके, मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूं। Now let us observe in this activity now. Here I have taken a box, okay, for which I have fixed a rubber band. Okay, तार तो मिला नहीं मुझे, मैंने रबर बैंड यूज किया। ओके, यहां से यहां तक रबर है। ओके, अब मैं इसको प्लग कर रहा हूं। ऑब्जर्व द साउंड, और वाइब्रेशन भी देखो ये कैसे इसके वाइब्रेट होता है। ओके, और आवाज ध्यान में रखो। ओके, अब मैं इस रबर का थोड़ा सा टेंशन बढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये फोल्ड ऊपर कर रहा हूं। ओके, अब देखते हैं, देखो आवाज कैसे श्रील आवाज बढ़ रहा है। ओके, और टेंशन बढ़ा रहा हूं। अब देखो ये तो पहले ऐसा था। ओके, अब और बढ़ा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड हाई पिच। यानी जब मैं रबर का टेंशन अगर जब मैं बढ़ाता हूं तो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है और उसका पिच भी बढ़ता है। राइट? ओके ओके, लेट्स रीड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड। इसको ही बोलते हैं हाई पिच और लो पिच। ओके, हाई पिच में जब वो हमने जो एक्टिविटी दिखी, एक्टिविटी के लास्ट में जो आवाज आया था वो कौन सा था, हाई पिच का था। जो शुरुआत में जो आया था वो लो पिच का था। ओके, देन आफ्टर दैट टू क्वेश्चंस आर आस्क्ड। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द साउंड्स, द रोर ऑफ अ लायन और द हम ऑफ अ मॉस्किटो हैज अ हाइयर पिच। ओके, लायन का जो रोरिंग होता है वो और मॉस्किटो का जो हमिंग का जो साउंड होता है वो, उसमें से दोनों में से हाइयर पिच का कौन सा होता है। ओके, तो उसमें से हम ऑफ मॉस्किटो इज ऑफ हाइयर पिच। ओके, लायन का रोरिंग का आवाज वो लो पिच का होता है। ओके, देन व्हाट स्ट्रक्चर्स इन द सितार हेल्प टू प्रोड्यूस हाइयर और लोअर पिच साउंड्स। ओके, जो सितार होता है भजन के लिए वगैरह, नहीं तो उसके लिए जो यूज किया जाता है सितार, ओके, उसमें हाई नहीं तो लो पिच का साउंड अगर तैयार करना है तो उसके लिए किसकी मदद होती है। अगर आप लोगों ने अगर सितार का अगर देखा है तो मैं पिक्चर दिखाता हूं आप लोगों को। ओके, अब ये सितार में अगर इसमें अगर देखते हैं तो यहां पर देखो ये बटन जैसा दिखाई देता है। ओके, और हर एक को उसको तार अटैच होता है। जब इसका पिच बढ़ाना होता है, ओके, तो ये क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। ये जो बटन है ना, इसको घुमाते हैं ऐसा। ओके, और क्या करते हैं, वायर का टेंशन बढ़ाते हैं। जितना वायर को टेंशन बढ़ाते हैं उतना पिच उसका हाई मिलता है। ओके, पिच कम करना है तो इसको ढीला करना पड़ता है। राइट? तो ये हाई एंड लो पिच एडजस्टमेंट के लिए ये सारे बटन्स होते हैं। ओके, उसको हर एक को अपना एक एक तार फिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड लेवल। साउंड की इंटेंसिटी नहीं तो उसको ही बोलते हैं लेवल ऑफ द साउंड लेवल। Then loudness or softness of sound is indicated by two terms, namely intensity of sound and sound level. Okay, कौन सा भी आवाज है उसका लाउडनेस और नहीं तो सॉफ्टनेस, आवाज वो लाउड है या सॉफ्ट है। ओके, ये किस टर्म से हमें समझता है। ओके, तो उस साउंड की इंटेंसिटी और वो साउंड की लेवल। ओके,
साउंड मेजर करने के लिए भी कुछ मशीनरी यूज की जाती है। ओके, तो साउंड लेवल इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज परसीव्ड बाय आवर ईयर्स। ओके, साउंड लेवल किसको बोलते हैं? साउंड लेवल का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज परसीव्ड बाय आवर ईयर्स। अपने कानों को आवाज की इंटेंसिटी कितनी फील होती है उसको ही बोलते हैं साउंड लेवल। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, आवाज की इंटेंसिटी क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, यानी मतलब क्या है? अगर आवाज की इंटेंसिटी अगर एक से बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड उसके उस नंबर के स्क्वायर से बढ़ता है। इट इंक्रीजेस बाय द स्क्वायर नंबर ऑफ टाइम्स, ओके, ऑफ वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल, एम्पलीट्यूड डबल हो गया तो आवाज की इंटेंसिटी बिकम्स 4 times एज मच। ओके, मैंने बोला अगर 2 times बढ़ा दिए तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो 4 times बढ़ता है। ओके, अगर एम्पलीट्यूड अगर हम लोग 3 times बढ़ाते तो इंटेंसिटी इट विल इंक्रीज बाय 9 times, राइट? तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द डेसिबल, dB। ओके, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेसिबल, dB इज द यूनिट फॉर मेजरिंग साउंड लेवल। साउंड लेवल मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है? डेसिबल। It was named decibel in honor of the work of the scientist Alexander Graham Bell. Okay, Alexander Graham Bell is scientist को, okay, to remember this scientist. So because of that, this name decibel is given. Okay, the magnitude of the sound level decibels can be deduced from the intensity of the sound using the mathematical formula. When the intensity of a sound becomes 10 times the original, the sound level increases by 10 dB. ओके, तो मैंने यहां पर देखो कितने टाइम्स बढ़ रहा है? ओके, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स 10 times द ओरिजिनल, द साउंड लेवल इंक्रीजेस बाय 10 dB। ओके, इतना बड़ा कनेक्शन है उसका। ओके, नाउ फ्रॉम दिस जस्ट रिमेंबर दैट द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड लेवल इज डेसिबल। Okay, then moving to the right side, do you know, क्या आप लोगों को पता है क्या? डेसिबल लेवल्स ऑफ सम कॉमन साउंड्स। ओके, बिगिनिंग ऑफ ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड जब शुरू होता है तो उसका लेवल क्या होती है? साउंड लेवल 0 डेसिबल। नॉर्मल ब्रीदिंग, जो हम लोग नाक से जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसका साउंड लेवल कितनी होती है? 10 डेसिबल। देन मर्मरिंग फ्रॉम 5 meters अवे। ओके, जब बच्चों को अगर कोई बोलता है कि हाँ शांत रहो, तो उनकी जो खुसुर फुसुर चलती है, ओके, वो अगर 5 मीटर से अगर दूर से सुनाई दिया तो उसकी साउंड लेवल कितनी होती है? 30 डेसिबल। देन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जो हम लोग एक दूसरे के साथ नॉर्मली जो बात करते हैं, ओके, तो उसकी साउंड लेवल क्या, साउंड की लेवल क्या होती है? 60 डेसिबल। देन हेवी ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक में गए तो उसकी साउंड लेवल क्या होती है? 70 डेसिबल। ऑर्डिनरी फैक्ट्रीज 80 डेसिबल साउंड होता है वहां पर। जेट इंजन का 130 डेसिबल। देन स्टार्ट ऑफ ईयर स्प्लिटिंग साउंड, ओके, यानी कान, हम लोग बोलते हैं ना कान फटने जैसा पोजीशन, तो 120 डेसिबल। ओके, तो ये जेट इंजन का आवाज हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। ऑलराइट, hearing is temporarily affected by sounds of frequency greater than 1000 Hz and higher levels higher than 100 decibel। यानी कभी भी हमेशा आवाज कितनी फ्रीक्वेंसी से कम चाहिए? 1000 Hz से कम चाहिए और 100 डेसिबल से कम लेवल वाला चाहिए। ओके, देन ओनली द आवर ईयर्स विल रिमेन इन गुड कंडीशन, राइट? देन दिस कैन रिजल्ट इन टेम्पररी डिफनेस। अगर ये बात है तो देन नेचुरली यू विल गेट टेम्पररी डिफनेस, यानी बहरेपना आ सकता है। वर्कर्स हु वर्क नियर एरोप्लेन इंजिन एक्सपीरियंस दिस। ओके, ये पहले जो रेलवे में काम करने वाले जो ड्राइवर लोग थे, हमेशा मशीन के पास बैठते थे, वो उस टाइम में वो कोयले पर चलता था मशीन।
ओके, तब उसका आवाज बहुत होता था, उनका भी यही प्रॉब्लम था कि उनको दे यूज टू सफर फ्रॉम द डिफनेस। ओके, एरोप्लेन के इंजन के आसपास काम करने वाले लोगों का भी यही प्रॉब्लम है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, यूज योर ब्रेन पावर। द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द डिफरेंस परसीव्ड बिटवीन हियरिंग ओनली 2 पीपल्स इन द क्लास टॉकिंग टू ईच अदर एंड ऑल द चिल्ड्रन टेकिंग टू वन अनदर एट द सेम टाइम। ओके, तो ये आप लोगों को अभी ये इजीली बता सकते हो कि अगर 2 बच्चे क्लास में, सिर्फ 2 बच्चे अगर बोल रहे एक दूसरे के साथ, तो उस कंडीशन में कितना आवाज होगा, और क्लास के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, 2-2 बच्चे पूरा क्लास एक दूसरे के साथ बात कर रहा है, तो दोनों में क्या फर्क आएगा? ओके, नेचुरली जब 2 बच्चे बात करेंगे तो साउंड की लेवल कम रहेगी, जब सारे बच्चे बात करेंगे तो साउंड लेवल इंक्रीजेस। ओके, नाउ रिलेटेड टू दिस ओनली सम 2-3 टर्म्स आर देयर। ओके, तो कौन सा है? ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड, ऐसे 3 प्रकार के आवाज साउंड हमें पढ़ने, टाइप्स ऑफ साउंड्स। ओके, तो ऑडिबल साउंड किसको बोलते हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। ओके, साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल यानी सुनने लायक टू ह्यूमन बीइंग इज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। ओके, जो हमारे कान जिस आवाज को सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से ज्यादा होनी चाहिए एंड 20,000 हर्ट्ज से कम होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन हियर दोज साउंड्स। ओके, अगर 20 हर्ट्ज से कम होती है तो हम लोग सुन नहीं सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है तो भी हम लोग सुन नहीं सकते। देन वी कैन ओनली हियर साउंड्स इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज, इसी फ्रीक्वेंसी की रेंज में हम लोग सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम में। ओके, उनको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, इंफ्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, ऑडिबल साउंड में हमने पढ़ा है 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, इस फ्रीक्वेंसी का साउंड हमें ऑडिबल यानी सुनाई देता है। देन इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है वो देखते हैं। हैव यू एवर हर्ड द साउंड ऑफ द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स और ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द लीव्स फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री? कभी अपने हाथ की मूवमेंट, यानी हाथ अगर ऐसा हिलाते हैं तो उसकी मूवमेंट का कभी आवाज सुना है क्या? नहीं सुना है। ओके, जब वो लीव्स, पेड़ के पत्ते जब नीचे गिरते हैं जमीन पर पेड़ से टूटकर, तो उसका आवाज सुना है कभी? कभी नहीं, हमने सुना ही नहीं है ऐसा आवाज। तो ऐसा जो आवाज होता है जो हमें सुनाई नहीं देता, ओके, लेकिन आवाज होता है वो, लेकिन सुनाई नहीं देता, ऐसे आवाज को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रा यानी कम वाला, ओके, सोनिक यानी सुनाई देने वाला, जो सुनाई देने वाले आवाज से भी कम होता है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। उसके लिए एक एक्टिविटी दी है। क्या एक्टिविटी दी है? स्विंग एन ऑसिलेटर विच मेक्स 3 to 4 ऑसिलेशंस इन अ सेकेंड। ओके, एक ऑसिलेटर ऐसा तैयार करना है कि जो 1 सेकंड में 3 नहीं तो 4 ऑसिलेशन तैयार करता है। एंड लिसन केयरफुली फॉर एनी साउंड इट मेक्स, और उसका आवाज सुनने की कोशिश करो। 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 4 ऑसिलेशन होनी चाहिए। क्या उसकी आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? अब यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। That the oscillator makes 3 to 4 oscillations in 1 second means that the frequency of the sound is 3 to 4 hertz. यानी 1 सेकंड में अगर वो 3 नहीं तो 4 ऑसिलेशन अगर लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 to 4 हर्ट्ज। ओके, क्योंकि 1 सेकंड में उतने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सो what is the problem? Humans cannot hear sounds of frequency less than 20 hertz. 20 हर्ट्ज से कम वाला जो साउंड होता है, ओके, 20 हर्ट्ज से कम वाले फ्रीक्वेंसी का जो आवाज होता है वो हम लोगों को सुनाई देता नहीं, ह्यूमन बीइंग को सुनाई देता नहीं। हम लोगों को मतलब ह्यूमन बीइंग्स का चल रहा है ये पूरा, ओके, बाकी एनिमल्स का अलग अलग है। इन ऑल द अबव एग्जांपल्स ऑसिलेशंस डिड टेक प्लेस। ये जो अब ऊपर का ये जो एग्जांपल दिया है इसमें ऑसिलेशन तो हुआ है, ऑसिलेशन होता है, लेकिन बट द साउंड वॉज नॉट हर्ड, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दिया। इट मीन्स दैट दिस साउंड इज ऑफ द फ्रीक्वेंसी लेस देन
20 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। ओके, अ साउंड विथ अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, ओके, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। ओके, साउंड्स विथ द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय सम एनिमल्स, नेमली व्हेल्स, एलिफेंट्स एंड राइनोसेरस। ओके, और ऐसे आवाज कुछ एनिमल्स निकालते हैं और उनकी आवाज कौन सुन सकता है? सेम एनिमल्स, ओनली दे कैन हियर। ओके, अगर एक व्हेल ने अगर आवाज निकाली तो उसकी आवाज दूसरा व्हेल ही उसको सुनाई देता है, बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनको सुनाई नहीं देता। एलिफेंट्स का आवाज सिर्फ एलिफेंट्स ही सुन सकते हैं। राइनो का आवाज सिर्फ वो बाकी राइनोस ही सुन सकते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और सिर्फ वही जानवर सुन सकते हैं। ओके, और वो कौन से प्रकार की आवाज निकालते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। वो आवाज तो निकालते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन उनके स्पेसीज के जो बाकी एनिमल्स है उनको सुनाई देता है। ओके, ऐसे आवाज को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, व्हाट इज दिस अल्ट्रा? अल्ट्रा मतलब जो हमें सुनाई देने वाले हैं, ओके, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले। अ साउंड विथ अ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जो आवाज होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ओके, ह्यूमन बीइंग्स कैनॉट हियर सच साउंड्स। हम लोगों को ये आवाज भी सुनाई नहीं देती, अल्ट्रासोनिक साउंड्स नहीं सुनाई देते, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। हमारे कान इस फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते। हाउएवर सम एनिमल्स, लेकिन कुछ एनिमल्स है वो सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग कैन हियर सच साउंड्स। कुत्तों को आवाज सुनाई देता है। ओके, आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा रात के टाइम में जब घर के आसपास कुछ भी आवाज नहीं होता, फिर भी कुत्तों को कुछ तो भी सुनाई देता है, ऐसा लगता है, और वो भौंकने लगते हैं। ओके, हम लोगों को लगता है कि यार कोई आवाज तो कहीं पर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आवाज हो रहा है, लेकिन ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? क्योंकि उनको ये अल्ट्रासोनिक आवाज सुनाई देती है। ओके, क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट। अब क्या फाइंड आउट करना है? देयर इज एविडेंस दैट एलिफेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर डिस्टेंस अप टू 10 किलोमीटर्स यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड इनऑडिबल टू अस। जो हमें सुनाई नहीं देता, ऐसे इंफ्रासोनिक साउंड्स निकालते कौन? एलिफेंट्स। और वो बाकी एलिफेंट्स के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कितने डिस्टेंस तक? नियर अबाउट 10 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड दैट, तो ऐसा भी सुना जाता है कि डॉग्स एंड अदर एनिमल्स कैन रिसीव अल्ट्रासोनिक साउंड सिग्नल्स इन एडवांस ऑफ एन इम्पेंडिंग अर्थक्वेक। ओके, अगर कहीं किसी जगह पर अगर अर्थक्वेक होने वाला है तो उससे निकलने वाली अल्ट्रासोनिक साउंड से ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स कुत्तों को सबसे पहले सुनाई देती है। ओके, सो इट इज ऑल्सो शॉकिंग इंफॉर्मेशन। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, इंटरनेट अगर गूगल पर आप डालते हो अबाउट अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ओके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अब ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स के उपयोग कहाँ पर होते हैं? वेयर इट इज यूज्ड? यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। नंबर 1, टू क्लीन डेलिकेट ऑर्नामेंट्स एंड टाइनी पार्ट्स ऑफ द वॉच। ओके, हमारे हाथ में जो रिस्ट वॉच होता है उसके डेलिकेट पार्ट्स क्लीन करने के लिए, नहीं तो डेलिकेट ऑर्नामेंट जो होते हैं, ओके, उनको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स यूज किए जाते हैं। देन नंबर 2, टू ऑब्जर्व इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ओके, अपने बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, मतलब क्या है, सोनोग्राफी वगैरह, एक्सरेज जो होते हैं उसके अंदर, उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड्स यूज किए जाते हैं। देन टू डिटेक्ट ट्यूमर्स इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है या नहीं है वो डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड। देन टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन द मेटल, किसी मेटल में अगर फॉल्ट है क्या, किसी कंपनी का बड़ा मशीन है, मशीन के अंदर मेटल का बना होता है, उसके अंदर कुछ फॉल्ट है क्या, वो डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं। और अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर आल्सो यूज्ड इन रडार सिस्टम। ओके, जहां जहां पर भी रडार सिस्टम फिक्स है वहां पर यूज किए जाते हैं।
देन टू किल सर्टन माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स, कुछ माइक्रोब्स और कुछ इंसेक्ट्स है उनको मारने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड्स का उपयोग किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज सोनार। सोनार मतलब क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये का यूज किया जाता है? शिप में, ओके, सीज ओशंस में। तो इज यूज टू लोकेट द सी बेड और पोजिशन ऑफ द शिप, ओके, वो शिप की एग्जैक्ट पोजिशन क्या है और लोकेट द सी बेड, यानी अगर वो समंदर से अगर जा रहा है तो वहां से नीचे जमीन कितने फीट पर है, कितने किलोमीटर पर है, कितने मीटर पर है, ये लोकेट करने के लिए सोनार सिस्टम होती है। और इस सोनार सिस्टम में कौन से साउंड यूज किए जाते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। डू यू नो द पिच ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ओके। साउंड का जो पिच होता है और साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, ओके। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसा पिच बढ़ता है। फ्रॉम द ग्राफ अलोंग साइड वी गेट फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड इंफ्रासोनिक, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब ऑडिबल से छोटे, कम फ्रीक्वेंसी वाले, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाले, यानी ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, ओके। तो देखते हैं, देखो यहां पर 4 मतलब क्या है? 4 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, यहां 20,000 हर्ट्ज, यानी इससे ज्यादा दिया है, ओके। अब देखो 20 हर्ट्ज से कम कौन कौन सुन सकता है? ब्लू व्हेल, ओके। ये नॉर्मल जो सुनाई देता है हमें, वायलिन, फ्लूट वगैरह, ये तो हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन ये डॉल्फिन, बैट वगैरह, एलिफेंट्स, ओके, ये इनका जो होता है, ओके, एलिफेंट्स तो इसमें आते हैं, ओके, डॉग्स वगैरह ये इसमें आते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड सुनने वाले, ओके। ये डॉल्फिन और बैट ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालते हैं, ओके। So this is all about this lesson, okay. After that exercise is there, okay. Go through the exercise, solve all the question answers, okay. I will come back with the new video of next lesson. Thank you.